ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, श्री पाणिनये नमः। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः। कक्षा संख्या प्रथमा। आज से मित्रों अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति का छठा अध्याय आरंभ हो रहा है। 5 अध्याय अभी तक हमने पूरे आपको पढ़ा दिए हैं। सभी कक्षाएं उपलब्ध हैं इसी YouTube चैनल पर। क्रमशः सभी कक्षाओं की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप स्वयं प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं। और ये अभियान पूर्णतः निःशुल्क संचालित हो रहा है, कोई भी पाठक पढ़ सकते हैं। आज से हम छठा अध्याय पढ़ना आरंभ करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जिस पुस्तक के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, यदि आपको वो पुस्तकें चाहिए या आप गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तकें अवश्य चाहिए, तो पुस्तकें भी आपको इन व्हाट्सएप नंबरों के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएंगी, ठीक है। पुस्तकों का आपको मूल्य देना होगा, क्योंकि पुस्तकें हमारी नहीं है, देववाणी की नहीं है, वो अन्य पब्लिकेशन है, वो उनको प्रकाशित करते हैं। हम वहाँ से आपके लिए भिजवा देते हैं, ठीक है। आप जो पैसे देंगे उनको दे दिए जाएंगे। चलिएगा, तो अब हमने ये संपूर्ण जो अष्टाध्यायी था, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है, वो 3 खंडों में थी। ये मैंने पहले भी दिखाया है आपको। अब आज अध्याय आरंभ हो रहा है, तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये 3 खंड हैं इसके, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा। ये 3 पुस्तकें हैं, ठीक है। ये इसका प्रथम भाग था, ये वाला आप देखेंगे, ठीक है। नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, यहाँ दिखेगा। ये प्रथम भाग है और ये इसका दूसरा भाग है और ये इसका तीसरा भाग है। प्रथम भाग के अंदर ध्यान देंगे, ये प्रथम भाग के अंदर 3 अध्यायों का व्याख्यान था। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, ठीक है। फिर इसके बाद हमने आपको ये दूसरा भाग पढ़ाया था, द्वितीय भाग चतुर्थ पंचमाध्यायात्मक। इसके अंदर चौथे अध्याय और 5वें अध्याय के सूत्रों का व्याख्यान था, ठीक है। तो आज तक मैंने आपको ये 2 भाग तो पढ़ा दिए पूरे। ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। अब ये तीसरा भाग आरंभ हो रहा है। तीसरे भाग के अंदर आप देखेंगे षष्ठ सप्तमाष्टमाध्यायात्मक
और इसके अंदर आपको छठे अध्याय के सभी सूत्रों का व्याख्यान, 7वें और 8वें अध्याय के सभी सूत्रों का व्याख्यान मिलेगा। इन 3 भागों को पढ़ने पर संपूर्ण अष्टाध्यायी के सूत्रों की प्रथम आवृत्ति हो जाती है। ठीक है, बहुत कुछ व्याकरण का हमको ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो अब ये आरंभ हो। हम सभी पाठकों से निवेदन जरूर करते हैं और पाठकों के हितार्थ कि आप इन पुस्तकों को अवश्य मंगा लें। ठीक है, ये बहुत लाभदायक है। आप अध्यापक हैं, आप प्रौढ़ विद्यार्थी हैं, संस्कृत के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, तो आपके पास में ये पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों का क्रमानुसार अर्थ, उदाहरण, सिद्धि सब कुछ मिलता है। ठीक है, चलिएगा अब हम चलते हैं अपने आगे। ठीक है, अब हमारा है, आइएगा, पुस्तक आपके पास में है तो ओपन कर लीजिएगा। अथ षष्ठोऽध्यायः प्रथमः पादः। ठीक है, अब ये प्रकरण इसमें है द्वितीय प्रकरणम। ये ऐसे सूत्र हैं, इनको आपको हमने पहले भी हल्का हल्का पढ़ा दिया है, तो जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये द्वितीय प्रकरण के सूत्र अब पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, छठा अध्याय अष्टाध्यायी के सभी अध्यायों में सबसे बड़ा अध्याय है। ठीक है, बृहत्तम अध्याय है। चलिएगा, बहुत सारे प्रकरण आते जाएंगे, इसके अंदर संधियां आएंगी, बहुत सारा कुछ आएगा। चलिएगा, प्रथम हमारा सूत्र है 611। एकाचो द्वे प्रथमस्य। पदच्छेदः एकाचः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं, द्वे प्रथमा व्यक्ति एक द्विवचन, प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तं, प्रथमस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं। समास इसमें बता रहे हैं गुरुजी, इसके अंदर इसमें समास है एकोच यस्मिन् स एकाच तस्य एकाचः बहुब्रीहि। एक अच है जिसमें स एकाच तस्य एकाचः, माने केवल एक अच की बात कर रहे हैं, माने एक अच जिस समुदाय में, वो समुदाय क्या कहलाता है? एकाच। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास है इसके अंदर। अर्थ इसका यहां पर दिखाते हैं गुरुजी। अर्थः प्रथमस्य एकाचो द्वे भवत इत्यधिकारो वेदितव्यः। प्रथम एकाच समुदाय को, माने प्रथम एकाच समुदाय को द्वे भवतः, माने वो एक है तो उसको दो हो जाएंगे। माने प्रथम एक जो कोई धातु है, कुछ भी है, तो उसमें जो पहले से एक प्रथम एकाच समुदाय है उसको 2 बार उच्चारण करेंगे, द्वे भवता का 2 बार उच्चारण होगा। इति अधिकारो वेदितव्य, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। यह अधिकार आपका 11वें सूत्र तक चलेगा। क्या आगे हम जो पढ़ेंगे 11वें सूत्र तक चलेगा। बस ये वस्तुतः अधिकार सूत्र है। फिर भी गुरुजी ने यहाँ पर उदाहरण दिखाए हैं समझाने के लिए। उदाहरण वास्तव में आगे के सूत्रों के बनते हैं, परंतु इस पर दिखा दिए, हम यहीं पर सिद्धि देखेंगे। उदाहरण यहाँ पर दिया है जजागार पपाच इयाय आर। ठीक है, ये उदाहरण दिए हैं। ठीक है, आइएगा अब इनकी सिद्धियां पीछे देखते हैं, परिशिष्ट में दी गई हैं गुरुजी ने, तो यहाँ पर हम सिद्धियां देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए, अपनी पुस्तक के पीछे भाग में है। इन सभी तीनों खंडों की क्या ये एक विशेषता है कि सभी के अंदर जो सिद्धियां बताई हैं वो पृष्ठ भाग में बताई हैं, पीछे वाले पार्ट में लिखा हुआ है परिशिष्ट। ठीक है, तो ऐसे ही तीसरे भाग में भी है। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं षष्ठाध्याय परिशिष्टम। एकाचो द्वे प्रथमस्य जजागार, वह जागा, भूतकाल में है, इसका अर्थ माने जजागार माने वह जागा।
धातु ले रहे हैं जागरी निद्राक्षय, निद्रा का क्षय, निद्रा का क्षय हो गया तो जाग गया आदमी। तो जागरी धातु है, भूवादयो धातवाह, धातु संज्ञा हो जाएगी। और धातो, धातु के अधिकार में परोक्षी लिट, माने परोक्ष भूत में लिट लकार होता है, ये आपको पढ़ा दिया गया है। तो लिट प्रत्यय आ गया, जागरी लिट प्रत्यय परश्चादि सब कुछ लग जाएंगे, ठीक है। अब पूर्ववत सब सूत्र लगाकर लिट के स्थान में तिप आ जाएगा। अब ये त्रिवादी उत्पत्ति आपको बहुत बार बता दी है। अब यहाँ पर सारे वो त्रिवादी उत्पत्ति के लट लकार बोल लिट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय क्या आ गया, तिप। लिट के स्थान में तिप आ गया। मान लिट माने ये तो हट जाता है, संज्ञा हो जाएगी, तिप आ गया। सभी सूत्र लगा लीजिएगा अपने आप। अब जागरी तिप, तिप का ये बच्चा तो तिप भी रहता है, कर संज्ञा कर देंगे। अब यहाँ पर क्या लगता है, तथा परस्मयी पदानाम अणल अतुस्थल अथुस अण व माह, ये तीसरे अध्याय के चौथे पाद में आपको पढ़ा दिया गया कि लिट लकार में तिप आदि जो परस्मयी पद के प्रत्यय हैं 9, उनको क्रमशः अणल आदि आदेश हो जाते हैं। तो तिप के स्थान में क्या हो गया, यहाँ पर अणल आदेश हो गया है, ठीक है। इसकी इत संज्ञा करके भी कर सकते ती के स्थान में, और इत संज्ञा नहीं करें तो पूरे के स्थान में हो जाएगा, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अणल आ गया, ये चुटू और ये हलंत्यम और अ बच गया, बच गया। अब हमारे पास में क्या बचा, जागरी अ, ध्यान दीजिएगा क्या बचा, जागरी अ। चलिएगा अब री, यहाँ पर री है, ये अंग संज्ञा हो जाएगी। अंग के अधिकार में सूत्र है अचोय नीति 7-2-115। अजंत अंग को इत नित इणित प्रत्यय के परिरहते वृद्धि हो जाती है। तो ये कैसा प्रत्यय है, इणित है, तो इसके परिरहते यहाँ पर ये अजंत अंग है। अजंत अंग को वृद्धि प्राप्त हुई, री को प्राप्त हुई। तो क्या री को वृद्धि क्या हो जाएगी भाई, री को वृद्धि हम लगाने लगे तो उरण रपरा लग जाएगा साथ में, उरण रपरा और वृद्धि रादैच, उरण रपरा लगा दिया, स्थानीय अंतरतमः लग करके वृद्धि क्या हो जाएगी, री को आर हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, जागार अ, क्या है, जागार अ, ऐसा बन गया। अब यहां पर ये जागार अ इतना बना लिया। अब हमारा सूत्र एक आता है आगे, लिट्टी धातोरनभ्यास, छठे अध्याय के प्रथम पाद का 8वां सूत्र है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि लिट के परे रहते, लिट के परे रहते धातु, धातु कैसी होनी चाहिए, अनभ्यास से, माने उस धातु है उसमें अभ्यास नहीं होना चाहिए। अभ्यास संज्ञा है, पूर्वोभ्यास आदि वाली संज्ञा है, ठीक है। तो अभ्यास संज्ञा से रहित जो धातु है उसको लिट के परे रहते द्वित्व होता है। द्वित्व कहां से आया, ये अधिकार सूत्र इसमें मिल जाता है, एकाचो द्वे प्रथमस्य, इसका साथ में इसका अर्थ बनता है। तो लिट के परे रहते अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच समुदाय को द्वित्व होता है, 2 बार उच्चारण होता है, ठीक है। तो से लिट परे रहते प्रथम एक अच वाला समुदाय जो जाग, प्रथम एक अच कौन सा है इसमें जी, 2 अच है इसके अंदर, आ और ये आ, तो प्रथम एक अच का मतलब हो गया इसमें ये जाग। जब तक दूसरा अच आरंभ नहीं होगा उससे पहले पहले का भाग पहले वाले अच के साथ में जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ये जो व्यंजन है, व्यंजन हम जिस भी अच को काम कहेंगे उसी के साथ चले जाएंगे। यदि हम इस गा के आ को कहते तो ये गा इधर आ जाता, अभी हम जाके आ को कह रहे हैं प्रथम एक अच को, तो ये ग इसके साथ आ गया, ठीक है। तो प्रथम अचेगा ये जाग था, उसे द्वित्व हो गया। अब यहां पर द्वित्व हो गया, द्वित्व हुआ और आर को द्वित्व नहीं हुआ, ये आर बच जाएगा, तो जाग जाग कैसा बन जाएगा, ध्यान देंगे।
लिखा है गुरुजी को, उसको पढ़ना। क्योंकि उसे लेकर तो जागार दो अचों वाला समुदाय हो जाता है, एकाच समुदाय नहीं रहता। तो इसलिए द्वित्व कितने भाग को होगा? द्वित्व होगा केवल जाग जा, और ये ऐसा ही रहेगा। केवल इसमें प्रथम एकाच समुदाय है, वो उसको 2 बार उच्चारण होकर के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो जाग जागार अब पूर्वत अभ्यास कार्य आदि होकर के, अब इसकी क्या है, पूर्वत तो कई बार करा दिया है, पूर्वोभ्यास, इसकी अभ्यास संज्ञा हो गई। और अभ्यास के अभ्यास का कार्य होता है हलादि ही शेष, हलादि शेष, तो आदि हल शेष रह जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा? ये जा। ठीक है, जा, और अभ्यास में वर्तमान जो भी वर्ण होता है उसको ह्रस्व, ह्रस्व हो गया ह्रस्व सूत्र से, तो क्या ज बन गया? क्या बन गया जी? जा और जागार ये मिल जाएगा, और जागार ये बन गया। कुछ भी नहीं है, बस मात्र इसमें आपको ये घटाना है कि ये एकाचो दो प्रथमस्य ने क्या कार्य कर दिया। तो एकाचो दो प्रथमस्य ने यहाँ पर लिटि धातु और अनभ्यास के साथ में मिलकर के प्रथम एकाच समुदाय को द्वित्व कर दिया। बाकी अभ्यास के कार्य के जो सूत्र हैं वो आपके लगते हैं, मैं बता दिया। यहाँ पर क्या लगा? पूर्वोभ्यास, हलादि शेष और ह्रस्व, ये सूत्र लगे 7वें अध्याय के 4थे पाद के। ठीक है, चलिएगा। इसी प्रकार से डुपचश पाके धातु है, तो इसका पपाच बन जाएगा, उसने पकाया। तो डुपचश में क्या होता है? ये शा च का आ डू इत संज्ञा होकर के क्या बचता है? पच बचता है। और तिवादी उत्पत्ति करके लिट आदि आकर के यहाँ पर अणल का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिटि धातु और अनभ्यास से द्वित्व प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर तो क्या है? 2 अच नहीं है, एक ही अच है। क्या है? एक ही अच है। तो प्रथम एकाच, माने यही प्रथम है और यही एकाच है, तो इसी को द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पच पच, और पूर्वभ्यास, इसकी अभ्यास संज्ञा होगी हलादि शेष, ऐसा हो गया। तो पा, और यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर अत उपधाया से वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अत उपधाया से। यहाँ पर पहले वृद्धि कर लेंगे, वास्तव में यहाँ पर वृद्धि कर लेंगे, वृद्धि करने के बाद में हम द्वित्व करेंगे। द्वित्व फिर यहाँ पर ह्रस्व लग जाएगा सूत्र, अभ्यास को ह्रस्व होकर के पा। और फिर इसमें अभ्यास में अभ्यासे चर्च और लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्या है? अभ्यासे चर्च। तो अभ्यासे चर्च सूत्र से क्या हो जाए? यहां पर भी लगेगा, ज को जई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्यासे चर्च से कहता है कि अभ्यास में वर्तमान जो वर्ग के प्रथम और द्वितीय, उनको प्रथम हो जाता है, तृतीय और चतुर्थ है उनको तृतीय हो जाता है। तो यहां पर ये तृतीय था इसलिए तृतीय ही हो गया। यहां पर ये प्रथम था अभ्यास में, तो पा को पा होगा दोबारा, ध्यान रखेंगे। ये सूत्र है, इसको लगाते रहेंगे। अभ्यासे चर्च, पहले सब बहुत लगा दिया। ठीक है, अभ्यासे चर्च, ये आपका 8 4 53 53वां सूत्र है। ठीक है, तो अभ्यास चर्च से अलग करके, तो क्या यहाँ एक आध समुदाय पच है, सो उसे ही पच पच ऐसा द्वित्व होकर के होगा, अतोपदाय से वृद्धि होगी, शेष पूर्वती जाने पपाच बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, इसको आपको बनाना होगा। अब इसके बाद में आता है हमारा इयाय। इयाय का अर्थ है वह गया। यह भी लिट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो धातु है इण गतौ। इण गतौ में एक संज्ञा आदि होकर के, और क्या बन जाए? पूर्वत अणल आकर के, पूर्वत अणल आ जाएगा, अर्थात ये ई बचेगा और लिट आएगा, लिट के स्थान में तिप आएगा, तिप के स्थान में अणल आ जाएगा। ठीक है, ये
नाला ये अवचा इसका, ठीक है, अवचा। अब यहाँ पर अचोयणती से इसको वृद्धि कर देंगे, अचोयणती से अंग के अधिकार में वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी तो वृद्धि इसको क्या हो जाएगा, आई हो जाएगी, वृद्धि क्या होगी, आई होगी, वृद्धिरादैच, और स्थानांतरतमः लग करके क्या हो जाएगा, आई हो जाएगी। और ये आय आगे इसलिए एचो यवा यावा करके आयादे आय आदेश होकर के आय अणल ऐसा ये हट जाएगा, ऐसा बन गया वास्तव में, ये हमने यहाँ आ रह गया वास्तव में, तो आय आ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लिटि धातु और नभ्यास से एकाचो द्वे प्रथमस्य, मैं लिट के परे रहते हैं अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच समुदाय, तो प्रथम यहाँ एक ही अच्छे, दो अच्छे हैं ही नहीं, तो प्रथम एकाच समुदाय। अब यहाँ प्रथम एकाच समुदाय से द्वित्व प्राप्त हुआ, द्वित्व प्राप्त हुआ, परंतु परंतु यहाँ पर हमको एक सूत्र स्मरण रखना होगा, द्विर्वचनेची, द्विर्वचनेची माने दुर्वचन निमित्तक अजादी प्रत्यय के परे रहते जो अजादेश हुआ है वो दुर्वचन करने में स्थानीवत हो जाएगा। ये तो अब आपको वहीं देखना होगा या आपको छिप कर, अब देखिए रूपात देश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विवचन का निमित्तक ये अजादी प्रत्यय है, अणल लिटका है, और इसको क्या हुआ, इसके परे रहते इस ई को क्या हो गया है, आय हो गया, ये माने इस ई को आई हुआ, इसी के कारण इसी कारण से वृद्धि हुई, इसी के कारण से इसको आयादेश हो गया, एचो वयावासी। अब क्या है, इसको दुर्वचन करेंगे, इसको दुर्वचन करेंगे तो क्या है, दुर्वचन करने में रूपादेश हो जाएगा, जो सबसे पहला था वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, ई था, आके अणल के रहते ई था, तो ई आ जाएगा, तो ई का द्वित्व होगा, केवल दुर्वचन करते समय ही होगा, फिर बाद में तो बाद वाला तो ऐसे रहेगा। तो जब दुर्वचन करने चलेंगे दूसरा तो क्या हो जाएगा, ई दिखेगा दुर्वचनेची से, तो ई आ जाएगा, ई और आय और आ, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, पर दूसरी बार उच्चारण करेंगे तो ये क्या है, आय नहीं दिखेगा, दुर्वचनेची से रूपादेश होकर के ई दिखेगा, क्या दिखेगा, ई दिखेगा। तो फिर अभ्यास, अब यहाँ पर क्या, ई आय आ, इसकी पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा हुई, अभ्यास का यहाँ पर कोई कार्य नहीं है अभी, परंतु अभ्यास का आगे कार्य आ रहा है, अभ्यासस्या सवर्णे, ये 6वें अध्याय के चौथे पाद का 78वां सूत्र है, 78, देख लीजिएगा, ठीक है। ये कहता है कि अभ्यास, इवर्णांत अभ्यास अथवा उवर्णांत अभ्यास को, माने इवर्णांत अभ्यास को इयंग और उवर्णांत अभ्यास को उवंग होता है यदि बाद में असवर्ण माने सवर्ण अच परे ना हो तो। अब यहां पर क्या है, ये तो इवर्णांत है ना, ई है तो वही अंत में वही आदंत पदे कस्मिन, इवर्णांत होने से, और ये आय ये सवर्ण नहीं है, असवर्ण है, ई का सवर्ण नहीं है, तो इसलिए इसको इयंग आदेश प्राप्त हो गया। इससे इयंग आदेश प्राप्त हुआ तो ङिच्च माने इयंग कहां पर होगा, अलोअंतस्य, अलोअंत्यस्य अनेकालशित सर्वस्य, फिर उसका अपवाद ङिच्च, ङित, तो ये इसके इसी के स्थान में हो गया पूरे में, यही अंत में ङित अंतिम माने ये ई अंत में ये, तो इयंग आदेश होकर के क्या बन गया हमारा, इयंग हो गया ये आय आ, ठीक है। अभ्यास के ई को इयंग होकर के इसकी इत संज्ञा हो जाती है, तो क्या बचता है हमारा, ई बचता है, तो ई आय आ बन गया। अब इसको मिला देंगे, ई आय माने वह गया, ठीक है, कठिन नहीं है, आपको जो पर्पज ध्यान समझ आए, ये दुर्वचनेची ये सूत्र तो पहले अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाए, बहुत बार पढ़ा दिए, अब आपको उसकी आवृत्ति करनी है, ये थोड़ा नहीं समझ में आता है पुस्तक देखिएगा खोल के, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब ऐसे ही इसका आगे उदाहरण आ रहा, आर, आर का अर्थ भी है गया, क्या है, वह गया, तो री गतऊ, क्या है, री गतऊ धातु है,
ठीक है। तो वो इणगतौ थी, ये भी रीगतौ है। तो यहां पर पूर्वत अणल आकर के तथा वृद्धि हो जाएगी अचोइणति से द्वित्व प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या मैं बता देता हूँ आपको शॉर्टकट में, री है, री हट जा। अब यहाँ पर अणल का तिप, लिट तिप अणल का ये अणल आ गया, ये आ बचा। ठीक है। अब अचोइणति से इसको वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि क्या हो जाएगी, वृद्धिरादैच, और उरण रपरा लग करके, रपर वाला होकर के स्थानीय अंतरतमा से री को वृद्धि क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो आर आ हो गया, ये हो गया। अब यहां पर इसके पर रहते हैं लिटि धातु और नभ्यास से, लिटि धातु और नभ्यास से द्वित्व प्राप्त हुआ। अब इसके पर द्वित्व प्राप्त हुआ तो अब यहां पर भी दुर्वचनेची लग जाएगा, क्योंकि दुर्वचन निमित्त गजादि प्रत्यय है, उसके परे रहते जो कुछ हुआ है वो रूपादेश हो जाएगा। तो ये इसके परे रहते यहाँ पर क्या हुआ था, री को आर हुआ था वृद्धि। तो दुर्वचन करेंगे तो क्या दिखेगा, रूपादेश होकर के री देखेगा। तो क्या होगा, री आर आ, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर अभ्यास संज्ञा, पूर्व अभ्यास से री की अभ्यास संज्ञा, अभ्यास के अधिकार में उरत, ये सूत्र है क्या, उरत 7-4-66। ये कहता है कि अभ्यास में वर्तमान जो री होता है उसको ह्रस्व आकार हो जाता है, उरत। अभ्यासे वर्तमानस्य ऋकारस्य अत आदेशो भवति अथवा ह्रस्वकार आदेशो भवति। तो क्या हो गया, इसको अत आदेश हो गया। अब ये अत आदेश होता है तो यहां पर साथ में क्या है, री के स्थान में अत हो रहा है ये, तो उरण रपरा के सहयोग से ये रपर वाला होता है। इसके साथ में भी क्या लगेगा, उरण रपरा, यहां लिखा नहीं है, उरण रपरा लगेगा यहां। अब उरण रपरा लगा दिया तो उरण रपरा से रपर वाला होकर के ये वास्तव में यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये री को अर हो जाएगा। अब इसकी अभ्यास संज्ञाएं तो हलादि शेष, फिर हलादि शेष, हल आदि अल शेष रहा, आ हो गया, आई बच गया, ये आ और आर, ये वास्तव में आर मिला दिया है, अलग अलग कर लेते हैं हम। ठीक है। अब यहां पर वही अभ्यास के अधिकार में एक सूत्र है, अत आदे है। अभ्यास में वर्तमान जो आदि आकार है, जो आदि ह्रस्व आकार है, उसको क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ये अभ्यास में वर्तमान आदि आकार है, आदि माने वही है, आदि है, वही आदि है, एक ही है। तो आदि आकार को दीर्घ हो गया तो क्या बन गया, आ, और ये आर और अ। अब यहां पर अका सवर्ण दीर्घ, आ और आ को मिलाकर के आई बन गया, क्या बन गया, आ बन गया। तो क्या हो जाएगा, आर, इस प्रकार से बनेगा। तो ये तो बन गया आपका आर। अब आपको ये क्या करना है, ये आपको चारों सिद्धियां, जो जितनी सिद्धि हैं ये आपको करनी है। इनका थोड़ा आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, अभी आरंभ है इसलिए। ठीक है। बाकी अब हमारी तरफ से शॉर्टकट में ही चलेगा। तो जजागारा पपाचा इयाया आर, इस प्रकार से इस सूत्र का यहाँ प्रयोजन घटता है दुर्वचन करने में। ठीक है। चलिएगा, अब जैसे ही ये था इसी प्रकार का एक का अपवाद एक दूसरा सूत्र है। ठीक है। आइएगा अब इसको देखते हैं। अजादेर द्वितीयस्य, अजादे षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, द्वितीयस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, समासः अच आदिर यस्य सः अजादिः तस्य अजादेः बहुब्रीहि। अच आदि में है जिसके, अच आदि में है जिसके, वो क्या हो गया, आजादी हो गया। तस्य आजादी, बहुब्रीहि समास कर दिया। अनुवृत्ति एकाचा द्वे, उसकी अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, अर्थ अजादेर द्वितीयस्य एकाचो द्वे भवत इत्यधिकारो वेदितव्य।
ये कह रहे हैं कि जो हम आगे कहेंगे उसमें यदि आजादी धातु, वास्तव में धातु ही माननी पड़ेगी, धातु माने धातु यदि आजादी है, क्या ध्यान दें, आजादी है, आजादी होने के साथ साथ में उस धातु के अंदर दो अक्ष या दो से अधिक हैं, एक में नहीं लगेगा, ये एक में तो लगेगा ही नहीं क्योंकि दूसरे अक्ष को काम कर रहा है। तो आजादी होनी चाहिए धातु और दो या दो से अधिक उसके अंदर अक्ष होने चाहिए। तो वहां पर ये क्या करेगा, जो आगे इसका अधिकार चलेगा वहां पर प्रथम एकाच समुदाय को द्वित्व नहीं होता है, वह द्वितीय एकाच समुदाय को होता है। आजादी धातुओं के मान आजादी अनेक अक्ष वाली आजादी धातुओं को, ऐसा कहना चाहिए, अनेक अक्ष वाली आजादी धातुओं के जो लिट आदि के पर रहते आगे द्वित्व कहा है, तो वो क्या होता है, द्वितीय एकाच समुदाय को द्वित्व होता है, प्रथम एकाच समुदाय को नहीं होता है। ठीक है। अब उदाहरण, ये अधिकार ऐसा जानना चाहिए, इसका अधिकार भी हमारा यहीं तक चलेगा 11 तक। उदाहरण यहां पर दिया है, उदाहरण अटिटिशति, अशिशिष्यति और रिष्यति। ठीक है, चलिएगा सिद्धि देख लेते हैं पीछे। ये लीजिएगा, अटिटिशति एक सिद्धि में दिखाता हूं आपको। ठीक है, अटिटिशति माने घूमना चाहता है। ठीक है, सनंत का है ये। अब देखिए, अट है, ये अट धातु है। यहाँ भूवादयो धातवा धातु कर्मणः समान कर्तकादिच्छायाम वा से सन हो गया, तो अट सन ये एक संज्ञा हो जाए इसकी। फिर यहाँ पर क्या है, आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातु संज्ञा है सन की। आर्ध धातु कस्य बलादे से बलादी आर्ध धातु को इट हो गया, आदिन तो टकतु से आदि में हो गया ये। तो अट्टा एटा सन, इसका तका लोप इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, हलंत्यम तस्य लोप। अब ये हमारा आदेश प्रत्ययो हो, क्या है, आदेश प्रत्ययो हो, यहां पर लगा देंगे कि माने इण से उत्तर आदेश अथवा प्रत्यय के सकार को शकार हो गया, संज्ञादि होकर, तो इसको वास्तव में क्या हो गया, श हो गया। यहाँ पर लगा दिया है तो यहाँ पर करना भी चाहिए, गलत लिखा हुआ स नहीं हुआ, श ही लिखा है। इसको हम ठीक है बाद में भी कर सकते हैं, परंतु हम पहले कर लेंगे, यहाँ पर कोई दोष नहीं है। अब यहाँ पर एक सूत्र हमारा अट्टा ई श ऐसा रह गया। अब यहाँ पर आगे सूत्र आएगा 6 1 9 9वां सूत्र है सन यंगो। क्या है, सन यंगो। सन यंगो कहता है कि सनंत और यंगंत, क्या है, सनंत और यंगंत जो धातु है उसके प्रथम एकाच को और आजादी के द्वितीय एकाच को। तो ये धातु कैसी है, यहां पर ध्यान दिए, सनंत पूरी ले ली है। ठीक है, तो यहाँ ये आजादी धातु थी, अट आजादी धातु है, तो ये पूरी धातु तो वास्तव में इतनी बन गई है पूरी, जो सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा है। और यहाँ सनंत का है, सनत सहित, यंग सहित को होता है, परे रहते नहीं है, यहाँ पर परे रहते नहीं, ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, ये इसमें दो अक्ष हैं अ और ई पूरे में। तो अब यहाँ पर आजादी द्वितीय, यदि आजादी अनेकाच है तो उसको द्वितीय एकाच समुदाय को द्वित्व होगा, क्या, द्वितीय एकाच को। तो अब यहाँ सनंत में अटिश, ये अटिश समुदाय, द्वितीय एकाच समुदाय, इसमें क्या है, टिश है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, टिश है वास्तव में, देखिएगा ये तो ऐसा का प्रथम एकाच को, प्रथम एकाच को कुछ नहीं करना, प्रथम अच को। अब द्वितीय एकाच हम लेंगे तो क्या है, ट और ई और ये श हो गया था, तो श। और तीसरा इसमें क्या है, अ, ध्यान देंगे,
इसको हमें कुछ नहीं करना और इसको कुछ नहीं करना। बीच वाला दूसरा जो अच है वो समुदाय है। दूसरा अच माने उसके आगे पीछे के व्यंजन उसके साथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टा ई श इतना हो गया। तो क्या है, द्वितीय एक का समझा टिश को द्वित्व हुआ, तो जो आ तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना। अब इस जो टिश है इसको दो बार हो जाएगा, टिश को दो बार हो जाएगा। दो बार हो जाएगा माने ये टिश एकदम इधर भी आ जाएगा, तो ये आ और टिश टिश आ, ध्यान रखें ऐसा होगा। अब पूर्व इसमें क्या हो गया, अभ्यासकार पूर्व पूर्व अभ्यास अभ्यास संज्ञा हो गया हलादि ही शेष। क्या हो गया, हलादि ही शेष। तो ये टी बचा। अब क्या, आ टी और टिश आ, सनातन धातुवा से इसकी धातु संज्ञा है। ठीक है, तो अब यहां पर यही घटाना था कि द्वितीय एकाच समुदाय को ही द्वित्व करना होता है अनेकाच अजादि अंग धातु में। ठीक है, तो धातु संज्ञा हुई सो शप तिप आकर के पूर्व लट लकार का है, तो अटि टिश और ये तिप आ गया लट का, और कर्तरी शब्द शप आ गया इत संज्ञा आदि होकर के, और यहाँ अतोगुण लग करके अटि टिशति बन गया। क्या बन गया जी, अटि टिशति। ठीक है, तो यहां पर आपको ये सूत्र घटा लेना है। तो ये हो गया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अब दूसरा हमारा उदाहरण क्या था, ये था अशिष्यति आर्य ऋषति। ठीक है, ये यहां पर गुरुजी ने पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें पीडीएफ नहीं बन पाई है, पर मैं कंप्लीट कर देता हूं यहीं से। ठीक है, ये क्या है, अश धातु है। यहाँ पर क्या है, अश धातु, ये वाला, ये अश भोजने धातु है अश। अब यहां पर भी क्या है, ये सन आ जाता है, सन, और ये इट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर वही लगाएंगे सन यंगो हो, सन यंगो से ये आजादी है, तो दूसरे जो दूसरा एकाच समुदाय है उसको द्वित्व होगा, तो द्वित्व किसको होगा, यहाँ पर द्वित्व हो जाएगा। ये आ तो ऐसा ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। शेष, ये आदेश प्रत्यय से श हो जाएगा, तो क्या बनेगा, शी श शी श और ये आ। ठीक है, अब यहां पूर्वाभ्यासा हलादि शेष से मूर्धन्य श भी चला गया, तो अब क्या है, अब ये आशीष और शी और श, तो आशीषी और फिर तिप और शप आकर के आशीषति। यहां पर आपको ऐसे घटाना है। ठीक है, ये इस प्रकार से यहां पर शिष्य को द्वित्व होगा। ठीक है, फिर आपको यहां पर बताया है दूसरा आर्य ऋषति। आर्य ऋषति में क्या है, आर्य ऋषति में री धातु है, ध्यान रखेंगे क्या है, री, ये भी सनंत का ही है, री, और ये सन आ गया आपका, सन का स हमने रख लिया सीधा। ठीक है, और ये हो गया इट का ई। क्या हो गया, ये हो गया इट का ई। अब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान करके इसको गुण करेंगे, सार्व धातु कार धातु कयो से गुण होगा। ठीक है, तो कहा ये आर धातु का है, तो सार्व धातु कार धातु कयो से गुण होगा, तो सार्व धातु कार को गुण होकर के इसको क्या हो जाएगा, पूर्ण रपरा के सहयोग से स्थानांतर तमा अधिक गुणा से अर गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिएगा, आर, ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये री को गुण क्या हो गया, अर। ठीक है, अब यहां पर हम लगाएंगे ये आदेश प्रत्ययों से हमने ये कर लिया, मूर्धन्य कर दिया। अब यहां पर हमने लगाने लगे कि सन यंगो हो और अजादेर द्वितीय से,
ये संयोग से लगाएंगे तो आजादी में आजादी है, तो द्वितीय अच इसमें क्या है, रीश, इतना है, क्या है ये दूसरा इसका रा ई और श, ये 8 जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा आ को कुछ नहीं करेंगे, द्वित्व करेंगे हम, ठीक है। तो री श, री श, और ये सन का आ अलग बना रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। अब यह पूर्व व्याचा अनादि शेषा री बचा, तो आ री रे श और तिवादी उत्पत्ति और शप आकर के आ री रे शति। इस प्रकार से आपको ये बना लेना है और इसमें कोई विशेष नहीं है, ठीक है। तो ये आर्यशति है। अब ध्यान रखेंगे ये 2 सूत्र आपको इस प्रकरण में ध्यान रखने, एका चो प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य। इसका अपवाद ये है, यदि ये पहले लग रहा है तो ये लगेगा। यहां पर हमें अर्थ ये करना है कि अनेकाच अजादि जो, उसको इस प्रकरण में यदि द्वित्व का है तो अनेकाच अजादि के द्वितीय अच को, द्वितीय एकाच समुदाय को द्वित्व होगा, प्रथम एकाच समुदाय को नहीं होगा। चाहे आजादी हो परंतु उसके अंदर 2 या 2 से अधिक अच नहीं है, अनेकाच नहीं है, तो फिर यही लगेगा, एकाचो द्वे प्रथमस्य, ठीक है। तो अब आपको इसकी सिद्धियां ये करनी है, थोड़ा सा अभ्यास के लिए घटाना है, मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे ये नए पाठकों के लिए नहीं है। यदि आपने पीछे का नहीं पढ़ा फिर आपके समझ में नहीं आएगा। हमारे पीछे पढ़ने वाले पाठक जो पीछे से पढ़ के आ रहे हैं उन्हीं के समझ में आएगा, अथवा आप पहले से कुछ व्याकरण जानते हैं तो आपकी समझ में आ सकता है, ठीक है। ये लंबी प्रक्रिया है, कोई 1 महीने की 2 महीने की नहीं है, ये वर्षों की प्रक्रिया है, ठीक है। व्याकरण वर्षों में पढ़ा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे थोड़ा सरल ना, ये सरल नहीं बन सकता, ये ऐसा ही रहेगा, सरल नहीं होगा। सरल का मतलब क्या हुआ, सरल का मतलब हुआ व्याकरण मत पढ़िएगा, कहानियों की पुस्तकें पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में अब हमारी कोशिश रहेगी अधिक से अधिक सूत्र, ठीक है। अब आपको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, जो सूत्र पढ़ाएंगे उस पर हमारा मुख्य फोकस रहेगा, ठीक है। मैन उसका अर्थ में आपको समझाना है, ठीक है। बाकी आपको कुछ करना है, आपको अधिक करना है, ठीक है। तभी ये अध्याय समाप्त होगा। कम से कम 2 माह, 2 से 2 माह 2.5 माह लगेंगे। मैं 20, 30, 40 सूत्र पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।